कारोबार में नुकसान पर घर के सरबराह ने अपना ही आशियाना उजाड़ दिया। कराची मलीर शमसी सोसाइटी में शौहर ने बीवी और 3 बेटियों को कत्ल कर दिया। चारों के गले काटने के बाद कातिल खुदकुशी की कोशिश में जख्मी हो गया। पुलिस की तहकीकात शुरू, आले कत्ल बरामद कर लिया गया। मुलजिम फवाद का इब्तदाई बयान में कारोबार के लिए इन्वेस्टर से रकम लेने का इंकशाफ। SSP कोरंगी के मुताबिक फवाद को कारोबार में नुकसान हो रहा था। अहले खाना के कत्ल के बाद अपने इन्वेस्टर्स को वीडियो कॉल करके आगाह किया। दोपहर को बीवी से झगड़ा भी हुआ। वाक़े के वक्त बड़ी बेटी जाग रही थी, 2 छोटी बेटियां सो रही थीं। मक़तूलीन के गले पर तेज़ धार आले के वार के जख्म, नशा व अशिया के इस्तेमाल के शवाहिद नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल। बहू और पोतियों के कत्ल पर मुलजिम की वालिदा गम से निढाल। बेटे के सफाकारा इक़दाम पर रो पड़ी। कहती हैं फवाद और उसकी बीवी के दरमियान कोई रंजिश या चुपकलिश नहीं थी। फवाद अपनी बच्चियों से बहुत मोहब्बत करता था। चीखों की आवाज़ सुनी तो मैंने ऊपर कॉल की, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ऊपर पहुंची तो लाशें पड़ी थीं। उधर मुलजिम फवाद का बीवी और बच्चियों को कत्ल करने से पहले सऊदी अरब में मुकीम भाई फराज को फ़ोन, बीवी बच्चों के कत्ल और अपनी खुदकुशी के मंसूबे से आगाह किया। बाद में बेडरूम के दरवाजे बंद करके चारों को मार डाला। सऊदी अरब से फराज की कॉल पर मां ऊपर गई तो हौलनाक मंजर देखा। पाक आर्मी की कमान तब्दील। जनरल आसिम मुनीर 17वें आर्मी चीफ बन गए। GHQ में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड स्टेक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सौंप दी। गले लगाकर मुबारकबाद दी। पाक फौज के दस्तों की नए आर्मी चीफ को सलामी। सुबकदोश होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा को भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जनरल आसिम मुनीर और जनरल कमर जावेद बाजवा की यादगार शहदा पर हाजिरी, फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। GHQ बैंड ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। कमान की तब्दीली की तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत, विफाक़ी वज़रा और गैर मुल्की सिफारतकारों की भी शिरकत। नए आर्मी चीफ की तैनाती मुल्क और फौज के लिए मुस्बत साबित होगी। पाक फौज मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत की जामिन है। कम वसाइल के बावजूद सियाचिन से सहरा तक सरहदों की हिफाजत करती है। फौज ने हमेशा मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा। जवानों से पसीना मांगा तो उन्होंने खून दिया। फौज की अजीम कुर्बानियों की वजह से आज मुल्क में अमन कायम है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कमान की तब्दीली की तकरीब से अलविदाई खिताब। कहा 44 साला फौजी सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। जनरल आसिम मुनीर से 24 साल पुरानी रफ़ाकत है। इनकी क़यादत में फ़ौज कामयाबी की नई मनाजिल उबूर करेगी। मैं गुमनामी में चला जाऊँगा लेकिन फ़ौज से रूहानी राब्ता रहेगा। मुश्किल वक्त में मेरी दुआएं पाक फ़ौज के साथ होंगी। पाक फौज को आप जैसा सरबराह मिलना अल्लाह का फजल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा बहादुर पाकिस्तान आर्मी के सिपह सालार का मनसब संभालना बड़ा एजाज़ है। पूरा यकीन है कि आपकी क़यादत में आर्मी की पेशा वराना सलाहियतों और दिफाए वतन की क़ुव्वत में मज़ीद इजाफा होगा। मादरे वतन की तहफ़्फ़ुज़ और सलामती, दहशतगर्दी के खात्मे समेत सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में अल्लाह ताला आपकी मदद और रहनुमाई फरमाए। वतन अजीज़ के दिफा, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा भरपूर ताअवन आपको मैसर रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेक तमन्नाओं के इजहार पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। असम्बलियाँ तहलील करने के फैसले के बाद इमरान खान की बनी गाला में सियासी सरगर्मियाँ तेज़। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग क़ाफ के अरकान असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। तमाम अरकान को पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म। जुमे को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में असम्बली की तहलील की तारीख मुतवक्के। पंजाब असम्बली में अक़लियती MPA सामिउल याकूब का इस्तीफ़ा तैयार। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इमरान खान के हवाले करने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान कहते हैं अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला सकती। गवर्नर राज का चांस भी ज़ीरो है। जब स्पीकर इजलास बुलाए तो गवर्नर मदाखलत नहीं कर सकता। हमारे हुकूमत के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पंजाब असम्बली को तहलील होने से कैसे बचाएं, इत्तेहादी जमातों में राब्ते तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान के सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। हमजा शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा की मुलाकात। पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत को भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल देने का फैसला। अदा तारण ने कहा पंजाब असम्बली की आईनी मुद्दत पूरी होनी चाहिए। एक शख्स की ख्वाहिश पर असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जा सकती।
असेंबली की तहलील रोकने के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। ऑपोजिशन जान ले कि पंजाब असेंबली किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर नहीं चलेगी। अदम एतमाद लाना या गवर्नर राज लगाना ऑपोजिशन का ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की परवेज़ खटक से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली से बातचीत करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा, पंजाब में इक़्तिदार का ख्वाब देखने वाली ऑपोजिशन के पास नंबर्स ही पूरे नहीं। जो मुल्क बचाने निकले थे, इनसे अब अपनी सियासत ही नहीं बच रही। इमरान खान हमारे लीडर हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका। पीडीएम की हुकूमत ने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर क़ानून का मनसब संभालने की हिदायत। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, यास सादिक, साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब की आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फैसले से आगाह किया। आज़म नज़ीर तारड़ आज वज़ीर क़ानून की जिम्मेदारियाँ फिर से संभालेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा मंजूर न करना खुशाइंद है। मुतनाज़ा ट्वीट्स पर गिरफ्तार आज़म सवाती का मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम से मोबाइल फ़ोन, ट्वीट और सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक मज़ीद तफ्तीश करनी है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़म सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील तलब करने का केस। बाबर अवान ने आज़म सवाती की इस्लामाबाद से दूसरी जगह मुंतकली रोकने की इस्तदा की। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को सेक्रेटरी दाखिला से हिदायत देने का हुक्म दे दिया। समाअत जुमे तक मुलतवी। UAE हुकूमत के किस ओहदेदार ने अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने का कहा? किन वजूहात की बिना पर वीज़ा कैंसिल किया गया? सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात करने वाली FIA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का दुबई पुलिस को खत। अरशद शरीफ की रिहाइश और इर्द गिर्द की CCTV फुटेज देने की इस्तदा। 10 से 20 अक्टूबर से दुबई आने वाले पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर का डाटा और सलमान इकबाल और तारिक के नंबर की CDR भी मांग ली। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मुलाकात अमरीकी सफारत खाने में की गई। अहम तरीन मामलात पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी ने कहा कि अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात ज़ाती नौइयत की थी। नैब कानून में तरमीम के बाद करप्शन इंक्वायरीज बंद करने का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब में 2 मुकदमात की इंक्वायरियाँ बंद। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी। नैब ने 2019 में बहावलपुर में 14,400 कनाल अराजी मुंतकिल करने पर इंक्वायरियाँ शुरू की थी। नैब एलामी के मुताबिक 3 साल की तहकीकात के दौरान करप्शन के सबूत नहीं मिले। हुकूमत के मुश्किल फैसलों से मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया। इत्तेहादी हुकूमत ने सियासी कीमत की परवाह किए बगैर मुल्क को 4 साल की नाअहलियों का खमियाजा भुगतने से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी इन्वेस्टमेंट कंपनी के वक्त से गुफ्तगू। कहा, मुआशी सूरत हाल के बारे में बेबुनियाद हिजानी कैफियत पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। महंगाई कम करने और आवाम को रिलीफ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म की वक्त को पाकिस्तान में दफ्तर खोलने की दावत। पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस आज मनाया जाएगा। कराची के नश्तर पार्क में जलसे के इंतजामात मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। खातीन कारकुन भी पुरजोश। आतिशबाजी का मुजाहरा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी ने 3 आमिरों को शिकस्त दी। भुट्टो तख्तेदार पर बड़े शान से गए और तारीख साज बन गए। बेनज़ीर भुट्टो ने इक़्तिदार पर काबिज़ टोले से मज़ाहमत की। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हर ख्वाब को हकीकत बनाएंगे।
रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर के दौरान तरसीलात ज़र में 8.6% कमी रिकॉर्ड। वज़ारत ख़जाना ने मुआशी आउटलुक जारी कर दी। गुज़श्ता माली साल जुलाई से अक्टूबर के दौरान तरसीलात ज़र 10.8 अरब डॉलर, रवा माली साल 9.8 अरब डॉलर रही। उधर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात, मुल्क की मुआफ़ी सूरत हाल और आउटलुक के बारे में तबादला ख्याल किया गया। आलमी सबमरीन केबल में खराबी, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर, सारिफिन को मुश्किलात का सामना। PTCL के ज़राए का कहना है मिस्र के करीब केबल पर 3 से 4 कट लग गए। PTCL ने इंटरनेट ट्रैफिक मुतबादिल रूट्स पर डाल दी।